अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को है, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इट्स बिगर एंड बेटर देन एवर। 48 टीम्स मुकाबला करेंगी और मज़ेदार धमाकेदार मुकाबले होंगे। जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और ऑब्वियसली एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान भी हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़ुटबॉल से शुरुआत कर रहे हैं, तो औरंगज़ेब शामिर फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, शुरुआत करते हैं आपसे। कैसा देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप? इतनी ज़बरदस्त तैयारी और इतनी सारी टीमें, 48 टीम्स, हाउ एक्साइटेड आर यू? जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब। ये आपके साथ हमारा अच्छा तजुर्बा रहा है। शायद आशमी साहब भी तशरीफ फरमाए। 2014 के वर्ल्ड कप अपने साथ लाइव किए थे तो उस वक्त सिनारो काफ़ी मुख्तलिफ था। 1994 में यूएसए ने वर्ल्ड कप होस्ट किया है, इससे पहले मैक्सिको ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप होस्ट किया। आप जी, तीन कंट्रीज से वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है। 48 कर दिए गए 32 से टीमें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी ये कॉन्टिनेंट को नुमाइंदगी दी जाए। ये फीफा की तरफ से एक कोशिश काविश रही है। बाकी जहाँ तक फेवरेट की बात है, आप सबको पता है, आप माहिरीन की नज़र में पुर्तगाल और फ्रांस और स्पेन की टीमें, 3 यूरोपियन टीमें जी, फेवरेट हैं। और वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। पहली बार ऐसा होगा कि 3 यूरोपियन टीमें फेवरेट हैं और साउथ अमेरिकन टीमें इसके बाद जो रिस्पेक्टिवली अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन अव्वलीन जो जो टॉप 3 टीमें हैं, इनमें स्पेन है, पुर्तगाल है और फ्रांस की टीमें, जिसकी वजह उनकी डोमेस्टिक लीग है। और डोमेस्टिक लीग में उनके क्लब की परफॉर्मेंस में जैसे प्लेयर्स हैं, पुर्तगाल के प्लेयर्स ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कैंसेलो और विटीना जैसे खिलाड़ी जो है पुर्तगाल की टीम का हिस्सा है, जो कि पीएसजी ने जो फाइनल जीता था यूएफए चैंपियन लीग में, उसमें बेहतर खिलाड़ी पुर्तगाल की तरफ से खेल रहे हैं और फ्रांस की तरफ से खेल रहे हैं। तो क्लब फुटबॉल बहुत मायने रखता है दुनिया फुटबॉल में, और ये खिलाड़ी सारे क्लब फुटबॉल को, क्लब परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करेंगे डेफिनेटली वर्ल्ड कप में। तो उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल टीम को जाएगा, जिसका चेहरा जो है टीम को, जिसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। तो जर्मनी की टीम की अगर बात करते हैं, बड़ी टीमों में शुमार है, लेकिन राउंड ऑफ 16 से आगे आने की तवक्कुआत नहीं है। इसी तरह ब्राजील के बारे में कोई खास एनालिसिस नहीं है। ब्राजील की टीम अगर क्वालिफाई कर सकती तो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन बेहतर जो राय है मेरे ख्याल में पुर्तगाल की टीम और फ्रांस और स्पेन की टीमों की तरफ। बिल्कुल ठीक है। औरंगज़ेब साथ ही रहिएगा। शाहिद साहब, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जिस तरह के सुपरस्टार पावर इस वक्त फ्रांस में है, एम्बापे अपनी पीक पे हैं, वो टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। स्पेन की परफॉर्मेंस और उनका टैलेंट अगर देखें, और सही कहा, बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि वो टीमें अच्छा कर रही हैं जिनकी क्लब फुटबॉल अच्छा कर रही है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इवेंट है, यूरोप की डोमिनेशन है, साथ साथ साउथ अमेरिका भी है। साउथ अमेरिका की टीमें थोड़ा सा पीछे चली गई, लेकिन अर्जेंटीना अभी भी फेवरेट है। ब्राज़ील जो कलर लेके आती है ना, चाहे वो ना पहुँचे सेमीफाइनल या फाइनल में, लेकिन वो जो कलर, उनके जो शायकीन कलर प्रोड्यूस करते हैं ना ग्राउंड्स में जाके, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और चूँकि उन्हीं के इलाकों में हो रहा है, तो ब्राज़ील वाले ज़्यादा बड़ी तादाद में आएंगे। कतर आने में उनको फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी कतर में थे। अर्जेंटीना की टीम है, फ्रांस की टीम है, स्पेन है, और मुझे तो लग रहा है इस दफ़ा पुर्तगाल की टीम भी बहुत आगे जाएगी, और जाना भी चाहिए पुर्तगाल को, इसलिए कि पुर्तगाल न सिर्फ रोनाल्डो पे, बल्कि रोनाल्डो के अलावा भी उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, बर्नार्डो सिल्वा है, कॉन्सियाको है, 3-4 उनके, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो ये 3-4 प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और पुर्तगाल की विश भी होगी कि उसको जो अलविदा करें रोनाल्डो को, वो वर्ल्ड कप के साथ। बिल्कुल सही है। औरंगज़ेब, हमारे यहाँ देखा है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लियारी में जो सपोर्ट है वो ज़्यादा ब्राज़ील को मिलती है, लेकिन ब्राज़ील का कुछ अरसे से वो ना टैलेंट उस तरह का प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना वैसी उनको विक्ट्रीज मिल पा रही हैं। देखिए नजीम साहब, मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता है आप होस्ट करते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप को। ब्राजील 2022 की जो स्क्वाड से ब्राजील का वर्ल्ड कप था, वो टाइम था ब्राजील के पास, अच्छा टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रोएशिया के सामने अनलकी रहे और लास्ट में इंजरी टाइम में उन्होंने गोल कंसीड किया और पेनल्टी किक पर जो है वो क्वार्टर फाइनल हार गए, वो मैच हार गए। उसके बाद मुझसे नेमार भी पीक पर थे, अब नेमार भी पीक पर नहीं है। अब एक यंग स्क्वाड है, लेकिन 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। आपको पता है ये अरसे दराज से हम देखते हुए आ रहे हैं, जो जिस कंट्री की टीम है उसका वहाँ के लोकल कोच होते हैं। जैसे ब्राजील का अपना लोकल कोच हुआ करता था, इस टीम में पहली बार इस हो रहा है कार्लो एंचेलोटी जैसे कोच को तैनात किया गया है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग
इटालियन सीरिया और ला लीगा। इसके अलावा वो इटालियन मैनेजर है, पहली बार जो है वो ब्राजील की टीम को जो है कोच करेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम का कोच की बात करते हैं, इससे पहले गोवन एरिक्सन रह चुके 2002 के वर्ल्ड कप में और उस वक्त वो गोल्डन चैंपियन था। लेकिन इंग्लिश टीम के मुताबिक यही बात किया जाता है कि इनके पास स्क्वाड अच्छा होता है, कोचिंग का शोभा, वो कोचिंग स्किल जो सलाहियत वो नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो आगे आ नहीं पाते। इस मसला उन्होंने आपके सामने जो जर्मन कोच तैनात किया हुआ है टॉमस तुशेल, उनको काफी एक महारत हासिल है और ये चेल्सी की तरफ से भी कोचिंग कर चुके हैं, बोरुसिया डॉर्टमुंड में कोचिंग कर चुके हैं और यंग स्क्वाड है। शायद इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में बेहतर सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। चलें देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, औरंगजेब हमारे साथ थे और अपनी एक शेयर कर रहे थे। साथ साथ आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप में एक तो ऑब्वियसली हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है, टीमें बहुत सारी हैं और सबको इंतज़ार रहता है 4 साल बाद इस इवेंट का। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ज़रा कंट्रोवर्सीज थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं, जिससे जैसे आप जानते हैं कि सोमालिया के रेफरी को जो है वो दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी और ईरानी शायकीन के वर्ल्ड कप की टिकट्स मनसूख कर दिए गए हैं। वर्ल्ड कप रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ देखी और कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी उसमें शामिल हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब ने। अली इस वर्ल्ड कप में हमारे साथ होंगे, स्पोर्ट्स रूम का हिस्सा होंगे। अली, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, फैंस को टिकट्स नहीं मिल रही, वीज़ा में बड़ा डिले हुआ है, बहुत सारी फुटबॉल टीम्स को बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, कुछ प्लेयर्स को जो है वो एंट्री मिलने में बड़ी देर लगी। ये सब जो है वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब नहीं कर रहा है इवेंट शुरू होने से पहले? आप अस्सलाम वालेकुम नजीब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप देखें जिस तरह फीफा ने ये पूरा रीशेप किया है, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि 32 की जगह 48 टीम्स की, 64 मैचेस की जगह 102 मैचेस होंगे, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंटायर इवेंट जो है उन्होंने उसको एक्सपैंड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन भी क्रिएट हो और रेवेन्यू जनरेशन भी हो। लेकिन आपने जैसे कि अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि टूरिस्ट के वीज़ास और सो मच सो के सोमालियन रेफरी तो अब एक वो बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी टीमें इंक्लूडिंग ईरान की टीम भी जो है, जिसके टीम के साथ जाहिर सिर्फ स्पॉट तो नहीं होती, मेडिकल स्टाफ होता है और डिफरेंट किस्म के कोचेज होते हैं, उनके भी जो है वीज़ास जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिए ना, आउटराइट रिजेक्ट कर दिए हैं। तो और ईरान को भी जो इन्होंने अलाउ किया है वो सिर्फ मैच डेज पे अलाउ किया है, विच मींस कि वंस दे प्ले द मैच दे हैव टू गो टू सम अदर कंट्री एंड देन ऑन द डे ऑफ द मैच दे विल हैव टू कम बैक टू प्ले द मैच। इस तरह का जो है अभी वो सिनारियो है, दे विल नॉट बी अलाउड टू स्टे ड्यूरिंग देयर इंटायर जितनी भी उनकी कैंपेन चलती है। तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये तो बिल्कुल ही टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब करेगा। फिर शायकीन भी जो है, बहुत से लोगों ने अपनी कैंसिलेशंस की हैं कि लोग ज़ाहिर है एज अ लेजर और प्लेजर लेते हैं, किसी को इनकन्वीनियंस तो चाहिए नहीं होती है। तो आई थिंक सो कि ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ऑन अ टूरिस्ट लेवल एंड ऑन अ। ठीक है, इसी पे शाहिद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, यही जो बात अभी अली कर रहे हैं इस पे अब इंडिपेंडेंट अखबार जो बरतानिया का न्यूज़पेपर है उसमें यह आया है कि लगता है कि जैसे स्टेडियम खाली ना रह जाएं, 1,80,000 टिकट्स जो है वो कैंसिल हो गई, अब दोबारा से उनकी सेल होगी। टिकट की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों के टिकट हैं और फिर ईरानी शायकीन को आप दूर कर रहे हैं, ईरानी बैकरूम स्टाफ को आपने वीज़ा नहीं दिए, जिस दिन उनका मैच होगा उसी दिन उनको फ़्लाइट लेके और शाम को मैच खेलकर वापस जाना है। कितना मतलब कम्बरसम, कितना मुश्किल होगा उनके लिए कि वो उसी दिन जाएं, उसी दिन वापस चले जाएं। अगर राउंड ऑफ 16 में जाएंगे तो फिर तो उन्हें अमेरिका में ही रहना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ से तो फिर मैचेस सारे वहाँ पे हैं। तो ईरान, अल्लाह करे ईरान अच्छा खेले और इसका इस तरह जवाब दे। लेकिन फीफा भी बिल्कुल आईसीसी बना हुआ है कि फीफा ने कहा कि नहीं, जैसे आईसीसी कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही फीफा कह रहा है कि नहीं ये तो मुल्कों का मामला है, अमेरिका का मामला है कि वो किसी को वीज़ा दे या ना दे। एब्सर्ड, ये बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है कि फिर इवेंट इस तरह से थोड़ी चलते हैं। करवा रही थी, अमेरिका को दिया है वर्ल्ड कप, तो अमेरिका को ये पाबंद करते कि वो सब मुल्कों को बराबर वीज़ा देंगे, बराबर उनके प्लेयर्स को, बैकरूम स्टाफ को वीज़ा देंगे। अब आप देखिए ना, रेफरी को ना वीज़ा मिलना, ये प्लेयर्स और फैंस तो बहुत दूर की बात है। अभी आप और एक वो हिस्ट्री मेकिंग रेफरी है, वो बेचारा वापस गया तो उसको घर में उसके लोगों ने उठा लिया कि भाई चले अच्छा हुआ तू नहीं गया लेकिन उसके लिए एक रिकॉर्ड था, एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज होता है कि आप वर्ल्ड कप में जाके रेफरिंग करें। हम इस पे डिटेल में तो बात करेंगे अली, लेकिन फिलहाल आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपकी इस वक्त अभी की सिचुएशन देखते हुए, थोड़े बहुत वार्म अप्स देखने के बाद भी, कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है? ये देखिए, ऑब्वियसली अभी मैं सुन रहा था
फ्रांस को, स्पेन को ऑब्वियसली काफ़ी वो किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ इंग्लैंड को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूँगा। इंग्लैंड इज़ अ डिफरेंट एनिमल अंडर टॉमस टुकल। ठीक है, वो एक जर्मन कोच है, बहुत मेटिकुलस कोच है। उसने एक मीडियोकर चेल्सी टीम के साथ 2021 में चैंपियंस लीग जीती। तो और ही इज़ अ कप कोच, जिसको बोलते हैं ना, लीग में वो इतना वो नहीं करता, लेकिन जो ये कप टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जिसमें आपने ऑन अ गिवन नंबर ऑफ डेज परफॉर्म करना होता है एनी गिवन डे, तो उस हिसाब से। और अगर आप इंग्लैंड की स्क्वाड देखें, जिसमें मतलब इट्स अ वेरी फॉर्मिडेबल स्क्वाड। पहले वो जो लैम्पार्ड, जेरार्ड, स्कोल्स वाली जनरेशन थी, अब नहीं है। स्क्वाड में डेप्थ बहुत है कि अगर आप बकायो सैक्टा नहीं खेलेगा तो उसी की लेवल का बंदा नोनी मेडुएके आ जाता है। ठीक है, देन यू यंग प्लेयर्स हैं, देन यू गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ हैरी केन। तो आई फील कि इंग्लैंड इस दफा विल हैव अ ह्यूज से इन द आउटकम ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो मैं इंग्लैंड को अलॉन्ग साइड फ्रांस एंड स्पेन नहीं डिस्काउंट कर सकता। ठीक है, पोर्टुगल की जहां तक बात है, पोर्टुगल की रिलायंस जो है वो जाहिर है वो अपने एक 40 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो करते हैं। बर्नार्डो सिल्वा भी 32, 33 का हो गया है, और ब्रूनो फर्नांडिस मतलब आप कह रहे हैं कि पोर्चुगल के थोड़े एजिंग सुपरस्टार्स हैं, और साथ साथ जहां इन टीमों की बात हो रही है, इंग्लैंड को भी हाई रेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ के हवाले से ये सेगमेंट था। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और क्रिकेट की बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और पीसीबी ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे और सरप्राइजिंगली अब्दुल समद नायब कप्तान के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैचेस जो है वो 24 सितंबर से जापान में खेले जाएंगे। जी, तो स्क्वाड हमारे सामने है शाहिद साहब, और इसमें वही जो कल भी सवाल था क्या डिस्कार्ड कर दिया है कामरान गुलाम को, और इनको देख के बैटिंग ऑर्डर में आपके मिडिल ऑर्डर का वो मसला तो वैसा का वैसा ही है, यानी आपके फिर सारे एक डिमेंशनल प्लेयर्स हैं ना ज़्यादातर। चूँकि अब ये एशियन गेम्स में भी माइक हसन जाएंगे, कोच वो होंगे, तो उनकी ज़्यादा सुनी जा रही है। और मिडिल ऑर्डर ज़ाहिर है वीक है। कामरान गुलाम नेशनल T20 में 268 रन 4 इनिंग्स में, एक इनिंग्स में नॉट आउट, यानी 268 का एवरेज। उसके बाद भी वो अगर टीम में नहीं आ सकता तो फिर नेशनल T20 ख़त्म कर दें। 16 विकेटें उसामा मीर की, अगर वो 16 विकेटों पे नहीं आता तो नेशनल T20 मत कराया करें ना। फिर अव्वल तो नेशनल T20 वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था, बाद में शुरू हुआ, फाइनल उसका बड़ी देर में हुआ। अब आप उसके 2 टॉप परफॉर्मर, कम से कम 2 टॉप बैट्समैन आपने लिए, हसन नवाज लिया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन कामरान गुलाम, या तो सिलेक्शन कमेटी आके बता दे कि नहीं जी कामरान गुलाम 50 साल के हो गए, इसलिए हमें उन्हें नहीं लेना, इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं खेलते इसलिए नहीं लेना। सिलेक्शन कमेटी आए ना, आके बताइए, एक प्रेस रिलीज में 3-4 लाइनें लिख दें कि जी कामरान गुलाम वाज कंसीडर्ड बट वी थॉट दैट हसन नवाज इज बेटर देन कामरान गुलाम। ओके, ठीक है। लेकिन एक आदमी ने जिसने नेशनल T20 में इतने रन बनाए, वो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन का रिकॉर्ड होल्डर है। एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन, आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। फिर अगर हुनैन शाह अनफिट नहीं है तो हुनैन शाह की PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो क्यों नहीं है इस टीम में। चलें, आपने एक अच्छा वो लिया कि आप साहबजादा फरहान को कप्तान बना रहे हैं, वो भी सीखेगा कप्तानी में, उसको अपना माइंड और अपना जो टेम्परामेंट को कंट्रोल करना होगा, उसको सीखना होगा कि आगे जाके पाकिस्तान के पास कप्तानी के 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए। इसीलिए शायद शादाब को नहीं बनाया। शादाब की बातें सुनने में आ रही हैं कि वो नेशनल T20 टीम का क्यों आ रही है ये बातें सुनने में? वैसे मजबूत है, इसलिए वो अभी जिस तरह से वो आया टीम में, उसने परफॉर्म तो किया, तो अब वो परफॉर्म करके अब वो माइक हसन वाली रूट पे चल पड़ा। उसी माइक हसन को आप देखें कि हैदर अली की क्या परफॉर्मेंस है कि आपने हैदर अली को सेलेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि माइक हसन को पसंद है या वो एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से खेलता है। 103 रन 7 मैचों में PSL के, हाईएस्ट 31, नेशनल T20 में 3 मैच खेले, 77 रन, 65 हाईएस्ट, बाकी 2 में फ्लॉप। मतलब यही तो मसला है ना कि एक अच्छा खिलाड़ी था, ऑन एंड ऑफ द फील्ड वो बड़ा प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ, लेकिन आप फिर जब आप ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं करते ना किसी भी 1-2 सिलेक्शन की, तो फिर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग मुझे सही लगा कि अली रजा, आकिब जावेद, इन सबको मौका मिल रहा है। अगर हुनैन शाह अनफिट नहीं है तो हुनैन शाह उसकी सिलेक्शन बनती थी। ठीक है, देखते हैं, अभी तो जाहिर है इसमें वक्त है तो पता चल ही जाएगा। इंडिया ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड किया है, इसलिए कि वो कहते हैं हम किसी भी लेवल पे, चाहे वो एशियन गेम्स हो चाहे वो सैफ गेम्स हो, हम पाकिस्तान से नहीं हारना चाहते। हाँ, किसी भी लेवल पे वो, मतलब वो पाकिस्तान की टीम अच्छा हो जाए, अच्छे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है 1-2 तहफुजात हैं, लेकिन अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है, जाए
और अपने आप को वहाँ पे शो करें। मेंटली हम ज़रा ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वरना इस फॉर्मेट में हम हरा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शायद हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।